हेलो दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल MWV सर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए त्रिकोणमिति का परिचय एक चैप्टर है, उसी से हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। अब बात होती है कि त्रिकोणमिति है क्या, त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण प्लस मिति। क्या, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों वाला। क्या, तीन कोणों वाला। और मित का मतलब क्या होता है कि मापन। तो अर्थात तीन कोणों वाला क्या है, त्रिभुज। क्या है, त्रिभुज। तो यानी कि ये त्रिभुज बना आपके सामने 1 2 3, इसमें तीन कोण हैं। तो त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। किस पर? समकोण त्रिभुज पर आधारित है। अब ये चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात से होता है। तो त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं? यानी किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति का अनुपात कहते हैं। तो आप लोगों को हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। ये यूपी बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश। यानी कि इस कोण की बात कर रहा है, तो ये कोण 90 अंश है। उसके बाद BC यानी कि BC इसकी बात कर रहा है, 10 सेंटीमीटर बता रहा है। उसके बाद CA यानी बता रहा है 24 सेंटीमीटर है। और इसका कर्ण ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? कर्ण। अब कर्ण क्या होता है? यानी कि त्रिभुज के दो भुजाओं का योग एक तीसरी भुजा योग के बराबर होता है, तो उसी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। यानी कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये क्या है? लंब है, ये आधार है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इसका कर्ण ज्ञात कीजिए। साइन A, कास A, टैन A, काट A, सेक A, कौसेक A का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है? ये त्रिकोणमिति अनुपात है। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं? 6 हैं। ठीक है। तो अब हम पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम कर्ण को ज्ञात करते हैं। तो अब कर्ण ज्ञात के लिए हमको क्या चाहिए? एक हमको पाइथागोरस प्रमेय चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होती है। तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हुआ। तो अब यहाँ पर कर्ण क्या है? यहाँ पर AB क्या है? कर्ण। तो AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर यहाँ पर लंब क्या है? लंब क्या है? AC। तो यानी कि AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार क्या है? BC। तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब AB स्क्वायर बराबर AC का मान हमको दे दिया गया कितना? 24 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC का मान दे दिया कितना? 10 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है, यहाँ भी स्क्वायर लगा है। तो स्क्वायर मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को उतनी बार गुणा करना। यानी कि स्क्वायर हो या क्यूब हो या उसकी पावर 4 हो, उसका मतलब यही होता है कि उस संख्या को उतनी बार गुणा करना। तो हम जब 24 का गुणा 24 से करेंगे तो 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर 576 प्लस अब 10, ये 10 है। तो 10 का स्क्वायर का होगा 10 दान 100। तो यानी 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो AB का स्क्वायर बराबर, इसको ऐड करेंगे तो 676 हो जाएगा, 676। अब ये AB स्क्वायर बराबर 676
तो स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 676, अंडर रूट 676। तो 676 को हम लिख सकते हैं 26 गुणे 26, यानी कि 26 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी बराबर अंडर रूट 26 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर। तो ए बी बराबर 26 सेंटीमीटर। तो अब हमको ए बी का मान प्राप्त हो गया है कितना, 26 सेंटीमीटर। तो रख देंगे यहाँ पर 26 सेंटीमीटर। तो ए बी का मान 26 सेंटीमीटर हमको मिल गया। तो साइन ए कास ए टैन ए काट ए से की और कासे ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात दे दिए गए हैं और करा कि इनका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले ही बताया कि त्रिकोणमितीय अनुपात होती क्या है, यानी कि दो भुजाओं के अनुपात की बात करता है। ठीक, तो यहाँ पर साइन ए, तो साइन ए बराबर एक सूत्र होता है, क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पर जो कॉट है ये टैन का उल्टा होता है और जो सेक है वो कास का उल्टा होता है और जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है। तो एक छोटी इसकी ट्रिक होती है, क्या, लाल बटे कक्का। क्या होती है, लाल बटे कक्का। चलिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक। लाल बटे कक्का, ये क्या है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा मान लो इसको, यहाँ पर कास थीटा मान लो इसको, यहाँ पर टैन थीटा, ये हो जाएगा। तो साइन थीटा मतलब क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कास थीटा मतलब आधा बटे कर्ण और टैन थीटा यानी कि एल मतलब लंब, ऐसे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। अब हम इसका उल्टा करेंगे, यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यहाँ नीचे लिखते हैं कोसेक, और यानी कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और काट को टैन का उल्टा काट हो जाएगा। यानी अब जब हम कोसेक का मान निकालेंगे तो कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, और सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार और काट का हो जाएगा आधार बटे लंब। काट का हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। अब ये हुई शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने की, क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात की, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण, यानी कि हम साइन थीटा का साइन ए का मान निकालेंगे। तो हम त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज है ए बी सी। तो ये साइन ए का मान पूछ रहा है, किसका, साइन ए का। तो यानी कि ये इस कोण से देखना हमको त्रिभुज को। तो जब हम इस कोण से देखेंगे तो इसके सामने भुजा क्या होती है, लंब, यानी कि थीटा के सामने भुजा क्या होती है, तो लंब। तो ये बी सी क्या होगी, लंब, और ए सी आधार। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा कर्ण। तो साइन ए का मान निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर, अब हम इस कोण से देख रहे हैं तो यहाँ पर लंब भुजा हो जाएगी बी सी। तो बी सी क्या है, लंब, क्या है, लंब हो जाएगा बी सी अपान आधार ए सी हो जाएगा। लेकिन साइन थीटा और क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर कर्ण क्या होगा, ए बी कर्ण हो जाएगा, ए बी। तो साइन ए बराबर बी सी का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर, 10, और ए बी का मान 26 सेंटीमीटर। ए बी का मान दिया गया है 26 सेंटीमीटर। ये हुआ। अब हमको साइन ए का मान पता चल गया, 10 बटे 26 सेंटीमीटर। अब साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो यानी कि इसको पलट दो तो कोसेक बराबर हो जाएगा, कोसेक ए बराबर हो जाएगा 26 बटे 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 26 बटे 10 सेंटीमीटर। दूसरा हो गया। उसके बाद में हमको कॉस का निकालना है। तो कॉस थीटा होगा तो आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर यहाँ से देखेंगे तो आधार क्या होगा 24 और इसका कर्ण क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो यानी कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा आधार क्या है ए सी अपान
कर्ण क्या है ए बी, क्या है ए बी। तो cos ए बराबर हो जाएगा AC, AC का मान हो 24 बटे ए बी का मान 26, तो ये हो जाएगा cos ए का मान हो गया। अब हमको sin ए का मान पता चल गया, कोसेक ए का मान पता चल गया, cos ए का मान पता चलेगा। cos उल्टा क्या होता है हमें बताया, cos उल्टा सेक होता है, तो इसको पलट दो तो सेक बराबर हो जाएगा, यानी कि सेक ए बराबर हो जाएगा 26 बटे 24, ये सेक ए का मान प्राप्त हो गया। अब हमको tan ए का मान प्राप्त करना, किसका tan ए का। तो tan ए बराबर हमने बताया कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से देखेंगे तो लंब क्या है BC आधार AC, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा लंब BC अपान आधार AC। अब इसका मान पुट कर देते हैं, तो tan A बराबर BC का मान 10 सेंटीमीटर अपान AC का मान 24 सेंटीमीटर। तो हमको अब tan A का मान पता हो गया है, sin A का मान पता हो गया है, कोसेक A का मान पता हो गया है, cos A का मान पता हो गया है, और यहाँ पर हमको सेक ए का मान पता हो गया, tan ए का मान पता हो गया। हमको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पता हो गया। अब बचा है एक कौन काट। अब काट किसका उल्टा होता है tan का, तो यानी कि इसको पलट दो, काट ए बराबर हो जाएगा, काट ए बराबर हो जाएगा 24 बटे 10। हमको 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान पता हो गया है। तो यहाँ पर हम सीरियल से लिख लेते हैं, sin ए बराबर 10 बटे 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 बटे 26। दूसरा है कोसेक ए बराबर हो जाएगा 26 बटे 10। उसके बाद में कोसेक ए बराबर 26 बटे 10। उसके बाद में cos ए का मान निकल आएगा, यानी cos ए बराबर हो जाएगा 24 बटे 26 जाएगा, 24 बटे 26 cos ए का मान। अब sec ए का मान हो जाएगा इसका उल्टा 26 बटे 24। अब उसके बाद में जहाँ पर tan ए का मान निकला है, कामा लगा देंगे, tan ए बराबर हो मिला हमको 10 बटे 24, 10 बटे का 24। उसके बाद में काट ए का मान प्राप्त हुआ है, काट ए बराबर 24 बटे 10, 24 बटे 10, ये हमारा आंसर हो जाएंगे। तो यही मान पूछा था इस क्वेश्चन में। तो आपको इस प्रकार क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। कोई न कोई एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाएगा कि cos ए का मान बताओ, या cos बी का मान बताओ, या cos सी का मान बताओ। तो यानी यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर दे दिया जाता है कि cos बी का मान बताइए, तो हम इस यहाँ से देखते त्रिभुज को, तो इसके यहाँ से देखते cos बी इस कोण से, तो ये भुजा लंब हो जाती है, ये आधार हो जाती है और ये कर्ण हो जाती। अब यहाँ पर cos ए दिया था, तो यहाँ से देखा गया तो ये लंब बना, ठीक है। तो हम इसी प्रकार से अन्य सभी त्रिकोणमितीय मानों को निकालते हैं, और हमने यहाँ पर 6 त्रिकोणमितीय मानों का मान प्राप्त करके बताया है। और सभी लोग इसी प्रकार से सीख लीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तब इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिए। और पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। फिर से समझ लेते हैं इसको एक बार। तो एक त्रिभुज दिया गया था ABC, समकोणिक त्रिभुज है ये, जिसका कोण C क्या है 90 अंश है, और BC बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर और CA बराबर 24 सेंटीमीटर, और बता दिया गया है कि कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लगाएंगे, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हमने यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाया, तो AB यानी कि AB क्या है कर्ण है, कर्ण का मान हमको प्राप्त हुआ 26 सेंटीमीटर। कितना 26 सेंटीमीटर।
उसके बाद में जहाँ पर दे दिया गया साइन ए कास ए कौशिक ए टैन ए काट ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना था। और त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने हैं? 6 ही होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, लंब टैन थीटा बाद क्या होता है कि काट थीटा, उसके बाद में कौशिक थीटा, उसके बाद में सेक थीटा। तो 6 का मान हमने आपको निकाल के बता दिया है। तो ठीक इसी प्रकार से आप सभी लोग मान को निकाल लिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। अब हम आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।